इमेजिन करो, आपकी बॉडी हर सेकंड साइलेंटली चेंज हो रही है और जो स्ट्रेस आप रोज फील करते हो, कभी डेडलाइंस, कभी ओवरथिंकिंग, कभी एंग्जाइटी, फाइट्स, फियर, ये सब आपका मूड खराब नहीं करते, ये साइलेंटली आपके डीएनए को भी अफेक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है कि क्रोनिक स्ट्रेस हमारे क्रोमोसोम्स के एंड को डैमेज कर सकता है। क्रोमोसोम के एंड को हम लोग बोलते हैं टीलोमेयर्स। जब आप स्ट्रेस लेते हो तब टीलोमेयर्स ब्रेक होने लगते हैं, इनकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, जब आपके टीलोमेयर्स की लेंथ शॉर्ट होने लगती है तो इसकी वजह से आपकी लाइफ में अर्ली एजिंग या वीक इम्यूनिटी या फिर हार्ट डिजीज, इवन समटाइम्स डिप्रेशन या डायबिटीज हो सकता है। लेकिन साइंस ने एक और इनक्रेडिबल चीज को डिस्कवर किया, इन टीलोमेयर्स की लेंथ को वापस इंक्रीज किया जा सकता है। बट कैसे? इसका जवाब छुपा है मेडिटेशन में। सिंपल मेडिटेशन प्रैक्टिसेस टीलोमेयर्स को प्रोटेक्ट करने और इवन टीलोमरेज एक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर सकती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने में आपकी हेल्प करेगी। हम लोग इसे थोड़ा शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, डीएनए क्या होता है? हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर होता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए। किसी भी इंसान का डीएनए ही डिसाइड करता है कि उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी, सेल्स कैसे रिपेयर होंगे, हेयर, स्किन, एनर्जी, इम्यूनिटी, सब कुछ आपके डीएनए से ही कंट्रोल होती है। डीएनए एक्चुअली सेल में क्रोमोसोम्स के अंदर पैक्ड होते हैं और क्रोमोसोम्स के एंड्स पर होते हैं टाइनी प्रोटेक्टिव कैप्स, जिन्हें हम टीलोमेयर्स बोलते हैं। बट ये टीलोमेयर्स होते क्या है? टीलोमेयर्स को अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो ये शू लेस के प्लास्टिक एंड्स की तरह होती है। अगर शू लेस का प्लास्टिक एंड निकल जाए तो लेस खुलने लगता है। सेम वे में टीलोमेयर्स भी ऐसे ही क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हर बार जब आपका सेल डिवाइड होता है तब टीलोमेयर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं। दिस इज नेचुरल, उनकी लेंथ कम हो जाती है। लेकिन जब कोई भी इंसान क्रोनिक स्ट्रेस में होता है तो स्ट्रेस आपके इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। मतलब आपकी बॉडी में एजिंग भी फास्ट होने लगती है। आपका स्ट्रेस डीएनए को डैमेज करता है। कैसे? जब आप स्ट्रेस फील करते हो तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर्टिसोल, एड्रीनलिन। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैन बी यूजफुल फॉर यू, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपकी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपकी लाइफ में इन्फ्लेमेशन, पुअर स्लीप, इवन वीक इम्यूनिटी और सेल डैमेज जैसी चीजें लेकर आ सकता है। और ये सब टीलोमेयर्स को फास्टर श्रिंक करते हैं। एक बहुत फेमस साइंटिफिक स्टडी हुई थी। एक साइंटिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था टीलोमेयर्स रिसर्च के लिए, उन्होंने स्ट्रेस और टीलोमेयर्स पर स्टडीज की और उन्होंने उन मदर्स पर रिसर्च की जिनके बच्चे सिक थे एंड दे वर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। सो ऑब्वियसली दे वर स्ट्रेस्ड, बट रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग था। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतने ही ज्यादा शॉर्टर टीलोमेयर्स उनके अंदर थे। कुछ केसेस में बायोलॉजिकल एजिंग अप्रोक्सीमेटली 10 साल तक ज्यादा देखी गई थी। मतलब स्ट्रेस लिटरली आपकी बॉडी को फास्टर ओल्ड बना रहा था। स्ट्रेस के रियल लाइफ साइंस क्या होते हैं? आपने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग 30 की एज में भी बहुत एग्जॉस्टेड लगते हैं और कुछ लोग 50 में भी बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। डिफरेंस सिर्फ जेनेटिक्स का नहीं होता, डिफरेंस होता है आपकी लाइफस्टाइल और आपकी स्ट्रेस लेवल्स का। ये दोनों ही आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं हेयर फॉल, फैटीग, डार्क सर्कल, इवन लो इम्यूनिटी एंड एंग्जाइटी और मेमोरी प्रॉब्लम्स। तो ये आपको एक्चुअल में प्रीमैच्योर एजिंग भी करवा सकते हैं। ये सब सेलुलर लेवल डैमेज से कनेक्टेड हो सकता है। बट मेडिटेशन का साइंटिफिक इफेक्ट क्या होता है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेडिटेशन का कनेक्शन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं है, इसका रिलेशन साइंस से भी है। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि मेडिटेशन आपके कोर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करता है और आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन कर देता है। सेलुलर रिपेयर एनवायरनमेंट को भी इंप्रूव करता है और कुछ स्टडीज में देखा गया है कि इससे टीलोमरेज एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। टीलोमरेज क्या होता है? टीलोमरेज एक एंजाइम है और इसका काम होता है आपके टीलोमेयर्स को रिपेयर और मेंटेन करना। सिंपल वर्ड्स में ये बॉडी का एंटी एजिंग रिपेयर मैकेनिज्म जैसा काम करता है। सो इट्स गुड फॉर यू। कुछ मेडिटेशन स्टडीज में
पार्टिसिपेंट्स में इंक्रीज टेलोमरेज एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया था, स्पेशली उन लोगों में जब उन्होंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन या फिर लविंग काइंडनेस मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस किया था। इसी पे बेस्ड डॉक्टर डीन ऑर्निश की लाइफस्टाइल स्टडीज काफी फेमस हुई। पार्टिसिपेंट्स ने मेडिटेशन, स्ट्रेस रिडक्शन, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज फॉलो किया और कुछ स्टडीज में टीलोमेयर मेंटेनेंस और टीलोमरेज एक्टिविटी में पॉजिटिव चेंजेस देखे गए। आपकी बॉडी कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफस्टाइल को रिस्पॉन्ड करती है। आपका एनवायरनमेंट, आपके थॉट्स, आपका स्ट्रेस लेवल, सब कुछ सेलुलर हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है। हाउ डज मेडिटेशन हेल्प्स द बॉडी? जब आप मेडिटेशन करते हैं तब आपकी हार्ट रेट काफी स्लो हो जाती है, आपकी ब्रीदिंग काम होने लगती है एंड आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होने लगते हैं। आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इस स्टेट को हम बोलते हैं रेस्ट एंड रिपेयर मोड। यही स्टेट हीलिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी की वजह से आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल मोड में नहीं रहती। जस्ट इमेजिन आपकी बॉडी एक फोन है। स्ट्रेस इज इक्वल टू बैकग्राउंड एप्स जो कॉन्टिन्यूसली उसके अंदर रन कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन होती है। मेडिटेशन इज इक्वल टू अननेसेसरी एप्स को क्लोज करना। इसकी वजह से अब आपकी एनर्जी सेव होती है और आपका सिस्टम कूल होने लगता है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और यहाँ समझने वाली बात ये है कि मेडिटेशन मैजिक नहीं होता, ये इमोर्टैलिटी भी नहीं देता। टीलोमेयर हर इंसान में नेचुरली एज के साथ शॉर्टन होते हैं, लेकिन हेल्दी हैबिट्स जैसे स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी रिलेशनशिप आपकी एजिंग प्रोसेस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है। साइंस अभी भी इवॉल्विंग है, बट एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट दैट क्रोनिक स्ट्रेस काफी हार्मफुल है आपके लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सिंपल रूटीन, जस्ट मॉर्निंग में आप 10 मिनट भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड नाइट में यू कैन डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स जस्ट बिफोर स्लीप। इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इवन सिंपल ब्रीदिंग कैन हेल्प नर्वस सिस्टम काम डाउन। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। पीस इज पावर।